अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे फेसबुक फ्रेंड्स और मेरे 7H न्यूज़ चैनल देखने वाले मेरे सब्सक्राइबर्स और सभी दोस्तों भाइयों, आप लोगों का जो साथ था, मैं यहाँ तक आया और मेरा चैनल आज अल्लाह उसके रसूल के करम से 27,500 सब्सक्राइबर्स है, 47 लाख व्यूज़ है। आज ये देखकर कुछ मेरे दुश्मन बहुत परेशान हैं और ये सब कुछ सिर्फ 6 महीने में हुआ है। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों का मेरे साथ साथ आप लोग हैं, लेकिन एक अफसोस की बात है, हमारी कौम जो आज सारी दुनिया में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, मुसलमानों को मारा जा रहा है, उसकी वजह एक ही है, हमारे में इत्तेफाक नहीं है। ये सब बातें मैं बोलने का मतलब ये है कि एक न्यूज़ चैनल, मैं जिसका नाम लेना नहीं चाहूँगा, तकरीबन मेरे सभी दोस्त अच्छी तरह जानते हैं, मेरे इस आलीशान ऑफिस में वो न्यूज़ चैनल को 5 महीने तक यहाँ पर मैं रखा उसको, और उसमें मैं जॉइंट डायरेक्टर था। उसके बाद उस चैनल का ब्यूरो चीफ जो था वो यहाँ पर लड़कियों के साथ बहुत गलत हरकतें कर रहा था। मैं यहाँ बहुत कम आता था क्योंकि मैं उसके हवाले कर दिया था। उसके चैनल का नाम आप अच्छी तरह जानते हैं। अभी वो चैनल पूरा लेट गया है तो उसे बहुत तकलीफ़ है। वो मुझे बदनाम करने के लिए, मेरा एक रिपोर्टर ऐसा पकड़ा गया बोल के व्हाट्सएप पे सबको मैसेजेस भेज रहा। मुझे बहुत अफसोस है, किसी को बदनाम कर कर नाम नहीं होता, नाम करने के लिए अच्छे काम करना पड़ता। दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आज मेरा चैनल माशाअल्लाह से मुझे अमेरिका से, सऊदी से, मक्का से, रियाद से, दुबई से, हर जगह से मुझे फ़ोन आते हैं और मैं लोगों की फ्री सर्विस करता हूँ। मैं इस ऑफिस को लाखों रुपए लगाया। मैं 20 साल तेलुगु देशम पार्टी में था। मैं गरीबों की खिदमत करा, मेरे से जो हुआ मदद किया। मैं कई आई कैम्प कराकर मेरे पैसों से हज़ारों लोगों को ऐनकें ज़ाती मेरे पैसों से दी, कपड़े दिया। मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन एक 2 कौड़ी का जिसकी कोई औकात नहीं है मेरे सामने, वो मुझसे 40,000 रुपये भी मंगा और वो 40,000 रुपये लेकर मैं मेरे अकाउंट से ट्रांसफ़र कराया। अगर मैं चाहूँ तो उसे नंगा कर दे सकता हूँ। ये मेरा जो आलीशान ऑफिस है, कोई भी आकर देखे। एक औरत आकर सारे ऑफिस के ऐने तोड़ डाली इस वजह से कि उन्हें, जो मैं जिसका नाम लेना नहीं चाह रहा हूँ, उन्हें जो मेरे न्यूज़ चैनल का एक मैसेज वायरल करा रहा कि मेरा रिपोर्टर कुछ पैसे का, हालांकि मैं उस रिपोर्टर को निकाल दिया हूँ। उस रिपोर्टर को मेरे पास से मैं निकाल दिया हूँ। उसका आईडी कार्ड मेरे पास रखा हुआ है। अगर कोई मुझे कॉल भी करता है तो मेरा नंबर है आप सबके पास, आपको मैं जवाब दूंगा। लेकिन हसद रखते हुए, जलन रखते हुए मेरे साथ कुछ गद्दार काफिरों से भी बदतर है ये। इसको मैं, एक औरत को मासाब टैंक के पास जब इसका ऑफिस था एनएमडीसी के पीछे, एक औरत आके बाला पकड़ के पचकड़ा मारी, जो चैनल का चीफ ब्यूरो है। अल्लाह उसके रसूल की कसम खा के मैं आपको बताऊंगा, अगर मैं ये बात गलत बोल रहा हूं तो मुझे कहीं भी बुलाइए, मुझे कसम दीजिए, मैं बोलूँगा, मैं इल्ज़ाम किसी पे नहीं लगाऊंगा। मैं 2 रोज़ से खामोश बैठा हुआ हूँ और मैं ये मेहनत इसलिए कर रहा हूँ कि आज हमारे मुस्लिम भाइयों की और दलित भाइयों की कोई भी आवाज़ हुकूमत तक नहीं पहुँचाता। लेकिन ये आपका भाई किसी के 1 रुपये का रवादार नहीं है, मुझे कोई पैसों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारा ही एक
पालकड़ा जो मेरे ऑफिस में पड़ा हुआ था, गुलाम जो गुलाम की सूरत का है, आप उसे अच्छी तरह जानते हैं, आप दरियाफ्त कर लो वो कौन है, जो मेरे न्यूज़ चैनल का एक मैसेज वायरल कर रहा कि मेरा रिपोर्टर पकड़ा गया। मैं ये बार बार बोल रहा हूँ, बहुत अफसोस है दोस्तों, बहुत अफसोस है। आप लोगों की बदौलत मेरा चैनल यहाँ तक आया है और मैं आपको सलाम करता हूँ, सल्यूट करता हूँ और इन गद्दारों को एक ना एक दिन मैं बेनकाब करके रहूँगा। आप थोड़े दिन पहले, एक 3 महीने 4 महीने पहले देखे होंगे कि 30,000 रुपये खा गए थे, मीर चौक एसीपी इनको पकड़कर बहुत बेइज्जती करा था, उसी चैनल की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो भी मुझे बदनाम करना चाह रहा है। उसके बदनाम करने से मुझे कुछ होने वाला नहीं है। मेरा अल्लाह, मेरा रसूल मेरे साथ है और वो ड्रामे करते रहता है। आप जाके देखिए, मैं तौबा करके बोलूँगा कि उसके घर की हाल हकीकत देखिए और मेरा लेवल क्या है देखिए। तेलुगु देशम में 20 साल रह के मैं अवाम की खिदमत करा, MIM में 4 साल रह के मैं अवाम की खिदमत करा। अरे ये फ़कीरों के वजह से तो 100 को पाल सकता हूँ मैं। रिपोर्टरों से 200 रुपये भीख मांगने वाला वो क्या न्यूज़ चैनल चलाएगा? ये तो मेरा ज़ाती है। ये मेरे दोस्तों, मुझे 10-20 हज़ार नहीं 10-20 लाख की भी कोई कमी नहीं है। आज हसद कर रहे हैं, आप ऐसे लोगों से हो जाइए होशियार। और दोस्तों, 1-2 गुलाम मेरे पास काम करते थे। मैं एक इंस्पेक्टर के बारे में जो सच्चाई बताया, मल्लेपल्ली मस्जिद के अतराफ वहाँ पे नमाजियों को तकलीफ़ हो रही बोल के मैं चैनल पर डाला, तो वहाँ का इंस्पेक्टर ये 2 गुलामों को क्या लालच दिया पता नहीं, ये 2 गुलाम भी मेरे पीछे, यानी कि मेरे खिलाफ में, मेरे चैनल के खिलाफ में झूठे प्रोपेगेंडे कर रहे हैं। मेरे भाई, अल्लाह उनको हिदायत दे ऐसे गुलामों को, और अल्लाह उनको ज़िंदगी भर ऐसी गुलामों की तरह फिराए। और मैं तो इस चैनल का ओनर नहीं, मैं आपका और आपका खादिम बन के आपकी खिदमत करते रहूँगा। 7H न्यूज़ चैनल ये आपका खादिम है और आप लोगों की बदौलत मैं आज यहाँ तक आया हूँ। अल्लाह उसके रसूल के बाद आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके 27,600 सब्सक्राइबर्स बना दिए आप लोग। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आज ये लोग देख नहीं सक रहे, आप ये देखिए 4-4 साल के चैनल है, इनके 20,000 भी सब्सक्राइबर्स नहीं है। 47 लाख व्यूज़ हैं मेरे दोस्तों, सिर्फ आप लोगों की बदौलत। मैं कुछ नहीं हूँ। आपको मेरी न्यूज़ अच्छी लगी होगी या मेरी आपको कोई ना कोई चीज़ अच्छी लगी होगी। मैं पुलिस वालों के खिलाफ नहीं हूँ। जो पुलिस वाले रिश्वत लेते हैं और कमज़ोरों पे जुल्म करते हैं, मैं उनके खिलाफ हूँ। ऐसा ही वाक़या जो हबीबनगर में पेश आ रहा था, राउडिज़म के बारे में मेरा चैनल जो बोल रहा था, तो उसके कुछ गुलाम मेरे खिलाफ में बगावत कर रहे। दोस्तों, बस आप लोगों का मुझे साथ चाहिए और ऐसे गद्दार चैनल को जो मीर चौक एसीपी साहब पकड़ के चार मीनार एसीपी ऑफिस में इनकी बेइंतहा बेइज्जती करे थे, आप याद करिए। वो चैनल का नाम मैं नहीं लेना चाह रहा हूँ, हालांकि उसके पास से मेरे आज भी बहुत से पैसे आना है, इस वजह से ही मुझे बदनाम कर रहा है। कोई बात नहीं, आप लोग जब तक मेरे साथ है, मैं पहले अल्लाह मेरे साथ है, उसके बाद आप लोग मेरे साथ है। अल्लाह हाफिज़। मैं सलाम करता हूँ, आप लोग ने मुझे जो कामयाबी दी। अल्लाह हाफिज़।